अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज 10 मुहर्रम था, यौम आशूर था। तो आज 10 रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो अच्छे से निभा लिया हमने। आज तो बस सारा दिन मैंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि कल मैंने बच्चों के लिए राइस बॉयल करके रख लिए थे दोनों दिन। आज मैंने उनको राइस बॉयल में आलू डाल के ऐसी चीज़ें डाल के उनको खिला दिया, तो उसमें टेंशन फ्री हो गई थी। और जो सालन मैंने बना के उस दिन पहले रोज़े रख लिया था, तो जो हस्बैंड थे उन्होंने खाना, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कुछ ना बनाओ, जो चावल करके पड़े हुए हैं वही खा लूँगा, और जो सालन पड़ा है मैं उनके साथ खा लूँगा। अफ्तारी बनेगी तो अफ्तारी में सब खाना खा लेंगे। फिर अफ्तारी में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने मिल के किया हुआ था। आज फिर हम सब ने मिल के बनाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी दस्तरखान में बहुत कुछ था, बस आज एंड में आके हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे माइंड से स्किप हो गया। आज फाइनल दस्तरखान पे मुझे लेनी थी, और आज माशा तो बहुत कुछ कल से भी ज़्यादा था, तो मैं आज उसकी वीडियो बनाना भूल गई। आप सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बस मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इस चैनल, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें। तो मैंने फिर ना आज सुबह टाइम पे कुछ नहीं किया ना, मैंने आज सुबह का सिंपल व्लॉग बनाया ना, मैंने कोई वीडियो बनाई। बस आज मैं चाह रही थी बस मैं खामोशी से लेटी रहूँ। बस अजीब सा थकावट थी, अजीब सी तंगी हो रही थी। बच्चे सोने नहीं देते, नींद सही से पूरी नहीं होती। ऊपर से आंधी तूफ़ान रात को आया था, लाइट बार बार आ जा रही थी। रात को नींद पूरी नहीं हुई, सुबह बच्चे 5:30 उठ के बैठ जाते हैं 6 बजे। फिर दिन में एक सोता है, दूसरा नहीं सोता, पहला सोता है, दूसरा नहीं सोता, तो नींद पूरी नहीं होती। आज सारा दिन इतना इरिटेटिंग था, रेस्ट नहीं हो पा रहा था, नींद नहीं पूरी हो रही थी मुझे। बड़े आज हेडेक भी बहुत रहा है, तो मेरा दिल ही नहीं करता कुछ बनाने का। तो मैं फाइनल सुबह नाश्ते में 2 पराठे बनाए, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। शाम को मैं गई हूँ इफ्तारी के टाइम पे, और मैंने जाके फिर पकौड़े वगैरह बनाए। आज समोसे हमने बाहर से मंगवा लिए थे, तो ऐसा कोई सच काम हुआ नहीं फिर। और फिर मेरे जो नन थी वो चावल, उन्होंने राइस बनाए थे, राइस लिए, दीम भले ले आई, और उन्होंने जो दाल चावल उन्होंने बनाए थे वो ले आई। और मैंने फिर समोसे पकौड़े हो गया। हमारा पानी था 2 तरह का, एक जमी शरीफ था, एक नींबू पानी था, खजूरें वगैरह हो गई। तो आज हमने इस तरह से आइटम थे, तो वही खा के आज हमारा पेट भर गया। और जब भी रोज़ा भी हम जब खोलते हैं तो और कुछ तो खाने दिल ही नहीं करता, पानी से इतना ज़्यादा पेट भर जाता है। और आज तो प्यास भी इतनी ज़्यादा लग रही थी। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास, ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे इतनी प्यास लग रही है, मुझे कह रहा है पानी एक दफ़ा पी लूँ। और फिर साथ में बच्चे भी इतना तंग कर रहे होते हैं, समझ नहीं आती उनकी एक जगह बैठाए क्या। अगर वो एसी चला के एक जगह रूम में बैठाएं तो बच्चों ने एक जगह बैठना नहीं होता, उनको पूरे घर में फिरना होता है। तो उनको एक जगह बिठाना भी इतना एक टास्क होता है कि उनको कैसे एक जगह बिठाया जाए। तो बस आज का दिन ऐसे ही हेक्टिक सा था, कुछ किया भी नहीं। और फिर भी इतनी थकावट थी, कोई रेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। बस इसलिए मैं हर दफ़ा एक माँ की बात करती हूँ कि मैं सोचती हूँ मम्मा ने कैसे अकेले किया। यहाँ तो हम जब फैमिली साथ रहते हैं, हमारे नंद वगैरह दूसरे बच्चों को साथ देख लेते हैं, तब की माएँ जो होती थी उनकी कोई हेल्प भी नहीं करवाता था। कोई इनकी सास हेल्प नहीं करवाती थी, कोई उनकी नंद हेल्प नहीं करवाती थी, कोई उनके हस्बैंड भी हत्ता कि उनके हस्बैंड भी हेल्प नहीं करवाया करते थे उनके साथ भी। आप अपने बच्चे संभालो, काम हमारे लिए रेडी करके रखो, हमारे लिए होता है। आजकल के जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि उनकी अब जो जनरेशन है उनके साथ फैमिली का थोड़ा बहुत सपोर्ट है कि वो बच्चों को देख लेते हैं, और आप खाना वगैरह बना लेते हैं, या आपके हस्बैंड बच्चों को देख लेते हैं, खाना बना लेते हैं। तभी तो मैं हैरान होती हूँ कि पहले की माओ ने कैसे बच्चे पाले हैं। हम तो 1-2 बच्चों के साथ इतने पागल हो जाते हैं, उन्होंने हम सबको एक साथ पाला होता है, हमारे साथ उन्होंने सारा घर मैनेज किया होता है, हमारे साथ ही बच्चों के साथ ही वो जॉब्स को मैनेज कर रही थी, बच्चों के साथ ही वो पूरा घर मेंटेन कर रही थी। ना उनको ससुराल की तरफ से कोई हेल्प थी, ना उनको हस्बैंड की तरफ से कोई हेल्प थी। इसलिए मुझे कभी कभी मुझे होता है कि क्या वो जो हमारी पहले वाली जनरेशन के लोग थे वो औरतों को क्या इंसान ही नहीं समझते थे, एक मशीन समझते थे कि हम एक मशीन लेके आते हैं जिसमें ऑटोमेटिक सारे फंक्शन फिट होते हैं, कि बस वो बच्चे होते हैं उसके, फिर वो सारा घर को देखना शुरू कर देती है। ना उसकी अपनी कोई थिंकिंग होती है, ना अपनी उसकी कोई रूटीन होती है, ना अपनी उसकी कोई लाइफ होती है। वो सुबह उठती है, बच्चों को देखना शुरू कर दिया, खाना बनाती है। मतलब हमारी माँ की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी थी। मेरे ख्याल में उनको कभी पूछा भी जाए ना बिठा के कि आपने ज़िंदगी में कहाँ खुशी देखी है, तो वो एक ही बात कहेंगी जब तुम लोग आए थे ना मैं तब खुश हुई थी, बस। उसके अलावा वो कोई बात नहीं कहेंगी कि मुझे कहाँ खुशी मैंने देखी है। क्योंकि ना उनको हस्बैंड के साथ कोई ऐसे मोमेंट याद होंगे, ना उनको अपनी फैमिली के साथ कोई मोमेंट याद होंगे, ना उनको ये होगा कि अच्छा तो मैं काम की जॉब करती थी, मैं करती थी तो मेरे आने पे ये सब हुआ होता था, मुझे फैमिली से सपोर्ट था, मैं अपने बारे में भी सोचती थी, मैं अपने बारे में भी कभी खुशी से कुछ करती थी। मुझे नहीं लगता पहले की मदर जो थी उन्होंने कोई ऐसा लाइफस्टाइल भी देखा होगा। इतनी तंगियों में उन्होंने इस जनरेशन को तैयार किया, और ये जनरेशन अब तो आसानी में है, लेकिन उससे आगे आने वाली जनरेशन हमारे मुश्किलात में है। क्योंकि वो ज़ाहिर है जब आने वाली जनरेशन है उनको तो माँ बाप की पड़ी नहीं है कि माँ बाप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं। तो उनको तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तरबियत नाम की कोई चीज़ उनमें डेवलप ही नहीं हो रही। पेरेंटिंग इतना टफ़ टास्क हो गया मेरे ख्याल में। अब
जो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, अल्लाह ताला अगर हम उस आजमाइश में पूरा उतर जाए तो मेरे ख्याल में हम ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं, अगर हम बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग कर लें। और ये इतना मुश्किल है, मैं अब समझती थी कि जॉब करना बहुत मुश्किल है, फिर मुझे लगा कि नहीं, जॉब आसान है, घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्सपेंस को मैनेज करना मुश्किल है। जब आप एक घर को चलाना शुरू कर, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप एक ख़र्चा दे देते हैं, जो बड़ा होता है गार्डियन वो मैनेज करता है, और वो पैनिक भी हो रहा होता है और हम कहते हैं अच्छा हम इसको दे तो रहे हैं, सब कुछ मैंने कर तो रही हैं, एक्सपेंस को पूरा तो कर रहे हैं, फिर ये पैनिक क्यों हो रहे हैं गार्डियन। अब समझ आता है, जिसने एक जो दरख्त होता है ना, जो पूरे छाँव दे रहा होता है घर को, वो दरख्त किस तरह से तकलीफ़ों से गुजरता है, कैसे वो करता है। वो सिर्फ एक पैसे दे देना ये नहीं होता, एक्सपेंस को मैनेज करना कि आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है, आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है, कितना टफ़ टास्क है। हमारे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किलात देखी हैं और इस जनरेशन को तैयार किया, और हमें अल्लाह ताला इस हिम्मत काबिल बनाए कि हम आने वाली जनरेशन को अच्छा तैयार कर सकें, अपने लिए सबका ज़रिया बना सकें। अगर हम ये वाला टेस्ट पास करें तो मेरे ख्याल में आगे कोई टेस्ट रहना ही नहीं है फिर। अच्छा, मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई, कहीं और निकल गई। अच्छा, मैंने फिर अफ्तारी में ना सिर्फ अपना जो दोपहर का थोड़ा सा सामान रह गया था, मेरा किचन के बर्तन वगैरह रह गए तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। उसके बाद मैंने अपने पकौड़ों वगैरह का सामान निकाल लिया। आलू थे और आलू काफ़ी ख़राब हो रहे थे, इसलिए मैंने आज ज़्यादा पकौड़े बनाने की कोशिश की कि आलू जो ख़राब होने वो ज़्यादा ख़राब ना हो। बस मैं किचन में थोड़ा अपडेट, थोड़ी चीज़ें लेके आ रही हूँ ताकि थोड़ा किचन सही हो जाए, स्पेस मेरे पास सही बनती रहे। अभी वो काम वाला नहीं आया, वो हेल्प नहीं था जिसने वो कैबिनेट लगाने थे, मज़दूर नहीं आया, वो लगाएगा। कैबिनेट मेरे जो ऊपर लगनी है तो मेरा काफ़ी सामान उधर मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। प्याज आलू वगैरह निकाल लिया। मैं आलू को बारीक बारीक चॉप करके करती हूँ, और ना जितना बारीक हो सके, उससे थोड़ा क्रिस्पी सा बनते हैं। यहाँ जो फ्राइज़ की तरह आलू होते हैं या उस तरह से चॉप करती हूँ, उससे बड़ा अच्छे वो क्रिस्पी से बनते हैं। मेरी अम्मी बारीक बारीक काट के करती थी, वो थोड़ा मोटे मोटे से लगते थे। मुझे होता है कि जो क्रिस्पीनेस होती है ना, यहाँ चिप्स वाला आलू या उससे बारीक कटा हुआ स्लाइस आलू, फिर वो काट लिया मैंने। प्याज को ज़्यादा काट लिया, प्याज ज़्यादा काटने थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाती है पकौड़े में। उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से बना लिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पकौड़ों में ना लहसुन अदरक नहीं डालना चाहिए और टमाटर नहीं डालना चाहिए, या लोग कहते हैं कि टमाटर या अदरक पकौड़ों में क्या काम है, लेकिन पंजाबी लोग तो हर चीज़ में लहसुन अदरक डालते हैं और टमाटर। पंजाबी लोग हर चीज़ में अदरक, लहसुन और टमाटर वगैरह उनका गुजारा ही नहीं है। तो हम लोग समझते हैं ये लोग कैसे कह देते हैं कि हमने नहीं डालना लहसुन अदरक। तो मेरे ससुराल में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है अदरक, तो मुझे होता है कि नहीं, है लहसुन अदरक के बगैर तो कुछ है ही नहीं, आपको डालना ही है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ पे पकौड़ों में ना टमाटर और लहसुन डाली तो बड़ा हैरान हुए। उसके बाद मैंने और ना लहसुन अदरक ज़रूर डालते हैं, और ना थोड़ा सा आटा डालते हैं पकौड़ों में, ताकि बेसन की थोड़ी तासीर है ना थोड़ी कम हो जाए, उससे गर्म तासीर जो होती है। तो ये ना पंजाबी लोग ये थोड़ा सा एडिशनल करते हैं पकौड़ों के साथ। उसके बाद लहसुन अदरक वगैरह सब पेस्ट बना कर डाल दिया, अच्छे से पेस्ट बनाना होता है अदरक का, क्योंकि अदरक के पीस आने लग जाते हैं। फिर टमाटर को हल्के से बारीक बारीक चॉप कर लिया, फिर मैं धनिया को चॉप करके इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद मैं कुछ मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा और हल्का सा चाइनीज़ नमक डाल के मैंने उसको बेसन लगा कर थोड़ी देर रख दिया, क्योंकि मैंने जब मैं फ्राई करने लगूँगी ना 10-15 मिनट, तो मैं का फिर पानी डालूँगी, क्योंकि फिर पानी छोड़ देते हैं, बहुत पतला पेस्ट हो जाता है। तो मैंने फिर छोड़ दिया उनको। तब तक मैंने अपना जामी शीरी वगैरह था ना, नींबू पानी, वो बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अच्छे से ठंडा हो, क्योंकि मेरा आज दिल था कि बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए सब। कल मैंने बर्फ़ डाल के बनाया भी, लेकिन मुझे उस तरह से ठंडक महसूस नहीं हुआ जिस तरह की मैं चाह रही थी। फिर मैंने अच्छे से उसको पानी में नींबू वगैरह, जमशीर, चीनी वगैरह डाल के उसको अच्छे से ना, मैंने बर्फ़ आधा कोला उसमें डाल दिया, पानी नहीं डाला, उसको थोड़ी देर मैंने रख दिया। फिर बर्फ़ पिघलती ही अच्छा से ठंडा हो गया वो पानी जो जमीशरी बनाया था। फिर उसके बाद जब मैंने कहा कि पकौड़े के फ्राई करने का टाइम आ गया, तो मैंने फिर पैन निकाला और पकौड़ों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम तक सारा सामान दस्तरखान लगा लिया, हम सब इकट्ठे हो गए। बच्चे वगैरह जो थे, बच्चा पार्टी थी, उनको एक जगह बिठा दिया टीवी लगा के, ताकि बस सुकून से बैठे रहें, क्योंकि बच्चों ने खाना कम होता है, धावा ज़्यादा बोलना होता है। तो उनके लिए सामान मैंने सेपरेट निकालते थे कि जब उनका खाने का टाइम आए। तो हमने यहाँ फिर समोसे ले आए थे, पकौड़े हो गए थे, और मैं चावल थे, आलू वाले राइस थे, फिर हमारे पास दही भले थे, दाल थी, ये सब चीज़ें, और पानी था, नींबू पानी था, जमीशरी पानी था। वो निकाल के हमने सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकर रोज़ा हमने रख लिया, और अल्लाह का शुक्र है हम ये रोज़ा रख पाए, क्योंकि वह बड़ा मुझे मुश्किल लग रही थी। अल्लाह ताला, बच्चों के साथ कैसे दिखूँगी, इतनी गर्मी है, कुछ ना कुछ तो बच्चों का काम करना पड़ेगा। पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इस काबिल समझा, तौफीक दी, और अल्लाह ताला इसको कबूल भी फरमा ले।
और आज का बस डे मेरा थोड़ा सिंपल था, इतना हैक्टिक नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सही से गुजर भी गया। बस थोड़ा सा इस तरह से हैक्टिक था कि रेस्ट नहीं हो पा रहा था, नींद नहीं पूरी हो रही थी। और वो मेरे ख्याल में बच्चों के साथ आपकी अब सारी ज़िंदगी ऐसे चलना जब तक कि थोड़े से बड़े नहीं हो जाते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि माँओं के लिए भी आँखों की ठंडक बने, इनके लिए आसानी हो जाए, ताकि और इनकी परवरिश करना, इनकी तरबियत करना भी माँओं के लिए आसान हो जाए, ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन में एक सदका जारिया छोड़ें, ना कि ये कहा जाए कि पता नहीं किसके बच्चे हैं, इनको तमीज़ है। मुझे बड़ा होता है इस बात में, मम्मी कहती है तुम पुरानी माँ जैसी हो, बच्चों को कभी किससे टोकती है, उनका दिमाग बंद हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि चलो वो तो मैं टोकती तो हूँ, बहुत एक गलत बात है, लेकिन बच्चों को कैसे रोका जाए इन चीज़ों से, मैं कभी कभी बड़ा चैलेंजिंग इस बात में फेस करती हूँ। और मुझे लगता है कि अल्लाह में और दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह मेरी आसानी करना, मैं अपने बच्चों को अच्छे से उनको कर सकूँ। क्योंकि आजकल के बच्चे जहाँ होते हैं वो धावा बोल देते हैं। मेरे ख्याल में बच्चे आजकल माँ बाप की रिप्रेजेंटेशन है, माँ बाप की भी नहीं है, माँ की ज़्यादा है। कोई कुछ ना कहे वो यही कह देते हैं, कहते नहीं किसने माँ के बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, तो बाप को नहीं देखते कि बाप के बच्चे भी हैं ये। तो आजकल माँ बाप की पर्सनैलिटी से अपोजिट पर्सनैलिटी के बच्चे हैं। माँ बाप जितने काम है बच्चे उतने हाइपर एक्टिव हैं। मुझे तो शुरू में लगता था मेरी बेटी इतनी शरारतें करती थी, मुझे लगता था कि इसको कोई मसला तो नहीं है, इतनी शरारतें कैसे करती है। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, इतनी शरारतें करती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे घर और भी बच्चे थे, सब बच्चे इस तरह से शरारतें करते हैं। और हम सब 4 बहन भाई थे, और भाई मेरा एक से आउट ऑफ सिटी होता था, हम 3 भाई घर होते थे, और हम और कोई बच्चा हमने देखा ही नहीं, ना ही कभी इतने शरारतें करते हमने देखा किसी को। तो मुझे शुरू में लगता था कि मैं अल्लाह इसको कैसे देखूँगी, कितनी ज़्यादा शरारतें करती है ये। तो बस वही होता है ना कि आजकल के बच्चे आपके लिए चैलेंज है कि आप कैसे इनकी अपने लिए सबका जारिया बनाते हैं। बस हमें अल्लाह हिदायत दें ताकि हम अच्छा करेंगे तो हम अपने बच्चों को सबका जारिया बना सकेंगे। इतने चैलेंजिंग फेस में, इस तरह के दौर में आपके लिए कोई भी नेकी करना आज इतना मुश्किल हो गया है कि आप इस तरह से शैतानी ताकतों से घिरे हुए होते हैं। हम सब चलें, आप मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।